सो होपफुली आप लोगों ने कंसेक्यूटिव इवन नंबर और नेचुरल नंबर का वीडियो देख लिया होगा। अब हम यहाँ पे कराएंगे ऑड नंबर का। तो देखिए ये हमारे कराने का मकसद क्या है, सिर्फ देखिए एसएससी में अब क्या है 15 मिनट लागू हो गया, इसका मतलब हमें सिर्फ 15 ही मिनट मिलेगा। पहले तक क्या था 60 मिनट था और पूरे एग्जाम का, और उसमें से अपनी मर्जी से हम जितना मैथ के लिए समय निकाल सकते थे उतना निकाल लेते थे। लेकिन अब हमें सभी सेक्शन में कितना अलर्ट किया गया, सिर्फ 15 मिनट, और बच्चों लोग के लिए 15 मिनट थोड़ा डिफिकल्ट होता है 25 क्वेश्चन करने के लिए। तो अब देख लीजिएगा जो इस बार का एसएससी का एग्जाम होगा, जो अभी तक कोई नोटिफिकेशन का पता नहीं होना था तो जून ही जुलाई में, लेकिन अभी तक अभी अगस्त चल रहा है, कोई ठिकाना नहीं है एसएससी का कि कब लेगा पता नहीं। तो जितना दिन हमें समय मिला है उसमें हमें क्या करना है कि हमें फॉर्मूला को अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि देख लीजिएगा अब इस बार के 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सिर्फ फार्मूला बेस्ड होंगे। तो हमारा अभी जो जितना समय मिल रहा है उसमें क्या करना है कि डेली के डेली हमें फार्मूला को रिवीजन करना है, ताकि हमें हमारे जो एग्जाम है उसमें हम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। तो आज देख लेते हैं कि ऑड नंबर कंसेक्यूटिव फॉर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से जो फार्मूला बनते हैं और इसके टाइप्स के जितने क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए जनरली ये क्या होता है, ये सब फार्मूला बच्चे को पता रहता है, लेकिन वो न याद होने के कारण अधिकांश बच्चे ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। जनरली ये बहुत इजी क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन फार्मूला न याद होने के कारण मैक्सिमम बच्चे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या रॉन्ग कर देते हैं। तो देख लेते हैं फार्मूला और हम इसका क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला फार्मूला है एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर का। फार्मूला क्या होता है, सिर्फ एन होता है। तो प्रथम विषम संख्याओं का औसत कितना होता है, एन होता है। अगर वही नेचुरल नंबर का देख ले तो नेचुरल नंबर का कितना होता था, n+1/2, और इवन नंबर का कितना होता था, n+1 होता था। और दूसरा में क्या है एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर। तो प्रथम विषम संख्याओं के औसत का वर्ग कितना होता है, 2n+1 × 2n-1/3। अगर वही हम इवन नेचुरल नंबर के लिए देख ले तो नेचुरल नंबर के लिए क्या होता था, n+1 × 2n+1 में 6 होता था। अगर वही इवन नंबर के लिए देख ले तो इवन नंबर के लिए क्या होता था, 2 × n+1 × 2n+1 में 3। तो थर्ड में एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे प्रथम विषम संख्याओं के घनों का औसत n × 2n का होल स्क्वायर -1। अगर वही हम इवन नेचुरल नंबर के लिए देख ले तो नेचुरल नंबर का क्या होता था, n × n+1 का होल स्क्वायर में 4। अगर वही इवन नंबर के लिए देख ले तो इवन नंबर के लिए क्या होता था, 2n × n+1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है वो होपफुली आप लोगों को याद होगा। तो चलिए अब हम इसका प्रश्न देख लेते हैं सभी। तो देखिए फार्मूला से रिलेटेड हमारा पहला प्रश्न क्या है, प्रथम 25 विषम संख्याओं के घनों का औसत कितना है। तो यहाँ पे विषम संख्या के घनों का औसत पूछ रहा है, तो इसका आंसर कितना होता है, सिर्फ n होता है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका 25 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ये वर्गों पे रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे प्रथम 5 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। तो विषम संख्याओं के वर्गों का औसत का फॉर्मूला क्या होता है, 2n+1 × 2n-1 में कितना होता है, 3 होता है। 2n-1 में 3। अगर हम n की जगह पे हमें कितना दिया गया, 5 दिया गया, तो हम रखे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 1 11, 5 दूना 1 9 यहाँ पे हो जाएगा बट्टा में 3। तो यहाँ से काटे तो कितना हो जाएगा, 11 3 33 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ओ ऑप्शन तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ए में कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स। तो प्रथम 4 विषम संख्याओं के घनों का औसत कितना होगा। तो विषम संख्याओं के घनों का औसत का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, लिखा है क्या होता है, n × 2n का होल स्क्वायर -1। इस फॉर्मूला पे रख दे तो n बराबर हमें कितना दिया गया, 4 दिया गया। तो 4 × 4 चौका 16, 16 दूना 32 -1, यानी कि कितना हो जाए 4 × 31। तो यहाँ पे 4 और 4 दिया 12। इसका ऑप्शन क्या, ये क्या हो रहा है, सारा ऑप्शन ये मिल जाएगा। यहाँ पे 4 इसको अगर कर दे तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये था हमारा 3 फार्मूला और 3 क्वेश्चन। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट में करके जरूर बताइएगा। और हो सके तो हम डेली तो अपलोड करते हैं अपने चैनल पे कॉन्सेप्ट और जो भी फार्मूला हो उससे रिलेटेड। आप लोग जैसा भी लगे आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर सकती हो सकता है तो। और आप लोग कितने इस बार 2026 में सीजन देने वाले हैं ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। आपके अंदर जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।